उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर सहज योग संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सतयुग सेमिनार का आयोजन किया गया। और आपको बता दें, डॉक्टर और सदगुरु IS बंसल जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए उन्होंने खुलासे और कहा आध्यात्मिक जीवन के लिए सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आपको सुनवाते हैं उस सदगुरु जी की खास रिपोर्ट। और उन्होंने पोल खोल का अभियान शुरू किया और कहा झूठे गुरु जो है जल्द ही बेनकाब होंगे और सच्चा ज्ञान सहज योग द्वारा दिखाया जाएगा। इस बार रूप बदल के आई है और इन्होंने हर इंसान को आत्म साक्षात्कार दे करके गुरु बनाया है। और इनके शिष्य भी अब पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि खुद आत्म साक्षात्कार लीजिए और खुद गुरु बनिए। आध्यात्मिक दृष्टि से जो है हम क्या करें, क्या मैसेज जो है, क्योंकि ये देशवासियों को जो देना चाहेंगे अब कि भाई सहज योग का जो परम जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि भाई ये देश के, हिंदुस्तान के हों चाहे विश्व के हों, वो मतलब वो क्या करें जिससे जो है उनके मन में भी शांति हो, परिवार में भी शांति हो, राज्य में शांति हो और पूरे हिंदुस्तान में शांति हो। आपने बहुत अच्छी सोच रखी है और इस तरह की मीडिया की बात करते नहीं है। अक्सर वो तो ये कहते हैं फ़ोटो खींच दे रहे हैं, जल्दी बैठो हम फ़ोटो ले जाएंगे छाप देंगे। लेकिन आपने इतनी देर जो बात कर रहे हैं, इसका लगता है मुझे कि संसार में कुछ बदलाव होने वाला है। हो सकता है आपके ज़रिए से हो, टीवी जरिए से हो या पूरी मीडिया के ज़रिए से होगा ज़रूर कुछ ना कुछ। क्योंकि मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को और पूरे भारतवर्ष को और हर परिवार को कि अब वो किसी भी गुरु के चक्कर में ना पड़े और सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना, वो कुछ भी नहीं जानते, सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करें और वहीं बैठ जाएं 3 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं। ना नहाना है, ना कुल्ला करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। और बस दोनों हाथ खोल के बैठ जाएं और दिल से कह दें कि भगवान, अल्लाह ताला, वाहेगुरु, देवी माँ, अगर तुम इस संसार में किसी रूप में आ चुके हो दुनिया बदलने के लिए और सच्चे ईमानदार लोगों की मदद करने के लिए, तो मुझे वो आशीर्वाद दो जो गणेश जी को दिया था, जो हुसैन को दिया था, जो बाला मर्दाना को दिया था, जो जीसस क्राइस्ट को दिया था, जिसका मर्जी का नाम लो, मोहम्मद साहब को, वो हनुमान जी को दिया था, या आपके महात्मा बुद्ध को दिया था, कबीरदास जी को दिया। वो आज आशीर्वाद मुझे दो जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए, मेरा परिवार ठीक रहे, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, उसमें मैं उन्नति के पद पर रहूँ, मैं बढ़ोतरी करूँ और दुनिया मुझे देख के बदले। जहाँ भी मैं जाऊँ, जो मेरे से बात करे उस भी सुखी हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए और जो मेरे से मिले वो खुश हो जाए। मेरे जाने मात्र से कहीं भी जाऊँ वहाँ अच्छा ही फैल जाए, मौसम भी बदल जाए, मौसम भी बदले, जो अनुकूल हो, जिससे बीमारी कम हो, ऐसा मौसम इस धरती पे हो जाए। तो जैसे ही वो मांगेगा, हाथों पे ठंडा आएगा अपने आप, ना हमसे मिलने की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि उसकी कुंडलनी शक्ति अपने आप कार्य कर देगी। और जब ये जागृत होगी तो वो खुद गुरु बन जाएगा और वो दुनिया का कल्याण करेगा। और पूरी दुनिया अगर इस कार्य को करे, आपकी मीडिया के थ्रू ये चला जाए संदेश, और 3 मिनट भी अगर वो कर लेता है, तो आप आजमा के देख लीजिए कि वो अपने आप से बात करते हैं। मुझे आपसे पूछना, तो मैंने उससे पूछा बताओ, तो मैंने पहले कहा फर्श बिछवा दो, ये मैं भी टालता रहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका काम कराऊंगा। मेरी झाड़ू भी लगवाई, इसने मेरे साथ सब काम किए। फिर जब सब काम हो गए, कहने लगे अब आप बताओ, अब मिलोगे? कहाँ? मैं कहाँ मिलूँगा? तो मुझे कमरे में बंद कर लिया उसने, एक कमरे में ले गया, स्कूल का कमरा था, और चटकनी लगा दी। मैंने कहा खतरे से खाली नहीं आज तो, और ये बच्चा क्या करेगा समझ नहीं आ रहा। और ये सब लोग बाहर थे, तो मुझे चटकनी लगा के कहने लगा कि अब कोई नहीं है। मैं चटकनी क्यों लगा? कि नहीं आप कोई नहीं आएगा ना, मुझे बात करनी है आपसे। तो मैंने कहा अच्छा बोलो। कहने लगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो विवेकानंद जी ने काम किया था इस संसार में, क्या ऐसा कोई काम करता है या कर सकता है? मैं कहा हाँ कर सकते हैं। कहने लगे क्या? मैंने कहा आप बताओ क्या। कहने लगे मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार दिया था और उन्होंने बताया था कि सुप्रीम चीज है, तो क्या मुझे आत्म साक्षात्कार हो सकता है? मैं कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहने लगे कराओ। मैंने कहा खोलो हाथ, बैठो, जूता निकाल लो, धरती से टच कर लिए। मैंने कहा ये पूछो क्या जो विवेकानंद जी हैं वो यहां मौजूद हैं? अगर वो मौजूद हैं मेरे पास,
तो आज मुझे आत्म साक्षात्कार मिल जाना चाहिए, ये भगवान मैं दिल से कहता हूं। मैं कहा ये बात बोलनी है। कहने लगे बस। मैं कहा हाँ। तो उनने आंख बंद करी और जैसे ही मांगा तो मांगते ही तुरंत चालू हो गया, क्योंकि खोजी था पूर्व जन्म का। और मैंने कहा भैया बेटे आंख खोलो, क्या हुआ? तो बार बार ऐसे करे कि साइलेंट। मैं भी बैठा रहा। जब 10-15 मिनट हो गए तो उसने आंख खोली और मेरे पैरों में हाथ लगाने लगा कि आज से आप मेरे गुरु हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको गुरु बना दिया। कि नहीं 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 नहीं, ये चीज मुझे किसी ने नहीं दी। मेरे मम्मी पापा भी सहयोग करते हैं, लेकिन वो सहयोगी नहीं है। मैं क्यों? कि वो दोनों आपस में लड़ते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने फिर उनके मम्मी पापा की क्लास ली। मैं कही ये क्या तमाशा है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये गुस्सा करती। मैंने कहा गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्सा उस इंसान को आता है जो इंसान का लिवर जो डैमेज हो जाता है, नुकसानदायक होता है। जब आदमी ज्यादा झूठ बोलता है, हद से ज्यादा काम करता है, काम करना चाहिए 3 घंटे करता है, चाय पी के 6 घंटे, तो लिवर जो है वो फंक्शन डाउन हो जाते हैं और उससे आदमी को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप चंद्रमा का मंत्र लीजिए, ये हाथ रख के उसकी मम्मी को बोला। और कहने लगे मेरा गुस्सा किसी ने बताया नहीं। मैं कहती कि सब मास्टर नहीं होते। अब ये चंद्रमा का मंत्र लीजिए, इस हाथ रख कर, और जैसे आप चंद्रमा का मंत्र लेंगे 5 मिनट लेना है, आपका गुस्सा 4 दिन में अपने आप चेंज, क्योंकि ये जो हाथ से चीज आ रही है। तो उसने लिया और 1 हफ्ते बाद उस बच्चे का फोन आया कि मेरी मम्मी पापा तो आपस में बहुत प्यार से बात करते हैं। क्यों? कि पता नहीं आप क्या बात करके आए थे उनसे घर पे जाके। तो बच्चे को बदलना वो माँ बाप का कर्तव्य है। बच्चा गलत नहीं होता कभी भी। वो बेल होती है, आपने देखा बेल को इधर से इधर रख दीजिए, इधर से इधर उधर चल पड़ती है वो। लेकिन माँ बाप को प्यार देना चाहिए, बच्चे को नाजायज नहीं देना चाहिए। कुछ माँ भी नाजायज प्यार देती हैं, उससे बच्चा खराब हो जाता है। जिस समय उसको डांटना है उस समय डांटिए, जिस समय उसको प्यार करना है उस समय प्यार करिए। ये नहीं है कि डांट रही है तो वो भी फिर बेकार हो जाता है। प्यार को भी आध्यात्मिक होना जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब है प्रेम। आज हमारी सारी दुनिया में प्रेम की कमी है। भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम, बहन भाई में प्रेम नहीं, गुरु और शिष्य में भी प्रेम नहीं। गुरु भी ये चाहता कि शिष्य कितने नोट लेके आए उसी से बात करूंगा। साइकिल वाले से तो बाहर कर देते हैं। मैं महाराष्ट्र में था, वहां एक ने कहा प्रोग्राम ले लेना, और भाषण में कह रहा कि पैसे नहीं देने चाहिए, कोई सच्चा गुरु पैसे नहीं लेता। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ और वहां गाड़ी वाले आए, कोई 1000 दे रहा हो, 10,000 दे रहा हो, 11,000। मैंने कहा गुरुजी 5 मिनट का टाइम दे दो, इनको बता दो। कहले नहीं नहीं नहीं, अब तो टाइम खत्म हो गया, मामला बिगड़ जाएगा, तुम समझते ही हो। और जो 10-15 रुपए दे रहे थे और भीड़ लग रही 50,000 की, वो जो 10-15 दे रहे वो बाहर से ही, जो हमारे जैसे बाहर बैठते हैं वही कर रहे, बाहर जाओ बस जाओ, हो गई गुरुजी को, चले जाएंगे वहीं। तो ये जो नाटक चल रहा है ये अब एक्सपोज होंगे, और जितने गुरु हैं इस दुनिया में नकली, ये सब जेल में जाएंगे और उनके आश्रम का माल ये जनता खाएगी। अब वो टाइम आ चुका है। कोई भी गुरु, एक भी गुरु संसार का मुझे मिला दो कि दवाई नहीं खाता। बड़े से बड़ा गुरु भाई यही कहेगा मैं प्रोडक्ट बचा रहा हूं, ये शुगर की दवाई है, इसे खा लो। कहीं खरबूजा रख देते हैं या तो कहीं पपीता रख देते हैं। अरे भैया तुम उसे ब्रह्म शक्ति से ठीक करो ना जब गुरु हो तो। लेकिन वो कहते हैं नहीं दवाई खाओ। दवाई का क्या मतलब? फिर गुरु कैसे हैं वो? और आप लोग भी, मीडिया वाले भी कह देते हैं कि जी वो तो गुरु बहुत पहुंचे हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि कभी उनकी जमात को बुलाओ और उनका खर्चा हम देंगे, और वहां पर 10-20 आदमी बीमार रखे जाएंगे या आध्यात्मिक को जानने वाले बैठाए जाएंगे और उनके सामने सबके पन्ने खुल जाएंगे। क्योंकि ग्रंथ भी रख देंगे, भैया ये ग्रंथ में लिख रहा है, इसे प्रूफ करो। वहीं मुल्ला जी को बुला लो, वहीं अपने गुरु जी को बुला लो, गुरुद्वारे से बुला लो, कथावाचक को बुला लो, और मैं क्वेश्चन कर दूंगा। आप ये टीका लगा के बैठे हैं, ये इस टीके पे ही बात कर लेंगे। और देख लीजिए आध्यात्म में अगर एक भी बोल जाए तो क्यों नहीं बोलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।